नहीं, पकड़ के तो नहीं बैठती, बट हाँ उस टाइम पे लगता है कि, और क्रोध भी समझ में आता है कि कोई इच्छा जब पूरी नहीं हो रही होती तब समझ में आता है अच्छा क्रोध आया। फिर तो क्रोध का जन्म ही इच्छा देती है। वो कहा भी है ना, भगवान ने गीता में श्लोक बोला इस पे ऊपर कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से लोभ, लोभ से बुद्धि वो भ्रमित होती है, और फिर बुद्धि के भ्रमित होने से मनुष्य की बुद्धि का पतन होता है। तो कामना ही क्रोध की जननी है, इसलिए कामना रहित हो जाओ। हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो और भी बढ़िया। हाँ स्वामी जी, अब तो पूरी कोशिश यही रहती है। ये जानना था स्वामी जी कि बुद्धि, ये इंद्रियां, ये मन जो आप ऐसे बातें करते हो, ये किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि कोई अंदर बोलता रहता है, कोई अच्छा भी बोलता है कि अच्छा ये स्थिति ठीक है, अभी कोई शांत हो रहा है, मन शांत है बिल्कुल, और फिर कुछ बोलना शुरू हो जाता है, फिर उसका कोई आंसर भी देने लग जाता है। तो वो कौन अंदर कौन है, जो दो तीन लोग हैं जो आपस में बातें करते ही जाते हैं? तीन नहीं है वो, दो तीन नहीं है वो, एक ही कभी मन रूप होकर के संकल्प विकल्प के विचार करता है, और एक ही वही मन बुद्धि होकर के फिर वो विचार विमर्श करता है। अच्छा जी, जैसे फिल्मों में देखो ना आप, डुप्लीकेट। हाँ जी हाँ जी। तो वही व्यक्ति दोनों का रोल कर रहा होता ना। मेरा खेल मुझ में हो रहा है। एक कह रहा होता ये ठीक है, एक कह रहा होता नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर। हाँ, तो बस वो मन और बुद्धि का ही है। कभी मन हो जाता है, कभी बुद्धि हो जाता है, कभी मन हो जाता है, कभी बुद्धि हो जाता है। सबसे देखने वाला जो है वो मैं हूँ। हाँ, वो जो साक्षी है, वो वैसे तो देखा जाए तो वो जो साक्षी है ना, वो उसमें निर्लेप है। निर्लेप मतलब? निर्लेप माने उसका कोई लिपायमान नहीं है। वो तो सिर्फ देख ही रहा है, महसूस हो रहा है बस। वो तो कोई जो जान रहा है हर चीज। तो वो चेतना में ही परावर्तन है ना। चेतना ही कभी मनाकार, कभी बुद्धियाकार, कभी मनाकार, कभी बुद्धियाकार। जब मनाकार होती है तो संकल्प विकल्प करती है ना, और जब बुद्धियाकार होती है तो उस पर विचार विमर्श करती है, उस पर निर्णय करती है। उससे कोई कंसर्न नहीं है हमारा, फिर हमें सिर्फ उसे देखना ही है। मतलब वो जो देख रहा है बस वो देखते रहना है, उस पर कुछ वो नहीं करना। नहीं, वो कर रहा है, उसका स्वभाव है। वो मन और बुद्धि अपना काम करते हैं। नींद खुलते ही लग जाता है अपने अपने काम हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। लग जाता है उनका काम, वो नौकर है हमारे, ड्यूटी करो जी। और स्वामी जी जो भगवानों के रूप है उनका, जैसे पूजा पाठ मंत्र जप ये सब, ये चित्त शुद्धि के लिए, जिससे ये मन जो है ना, जब मन ज्यादा शुद्ध हो जाता है ना, तब वो अनर्गल संकल्प विकल्प नहीं करता है। जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो तब वो सिर्फ सत्य का चिंतन करती है। अनर्गल व्यवहार के वस्तुओं में या लौकिक पदार्थों में इच्छा उत्पन्न नहीं होने देती। विवेक से उसको डिस्ट्रॉय कर देते। तो मतलब मनन, क्या मनन करने को कहते हो आप? अरे मनन माने कि जो ये संसार है ये मिथ्या है, और जो इस संसार का दृष्टा है वही सत्य है। अच्छा, ये बस इतनी सी मनन, यही मनन करना है बस? और क्या मनन करना है? अच्छा, मतलब यही बस, मतलब एक यही बात ध्यान में रखनी है बस? हाँ, यही बार बार मन को उपदेश देना है। अच्छा, तो ये तो जिस संसार के तो लालायित हो रहा है, ये संसार आज है कल नहीं रहेगा। हाँ, वो तो दिख भी रहा है स्वामी जी, चीजें बदल रही है। कुछ भी एक जैसा नहीं है, मन ही एक जैसा नहीं है। अभी गुस्सा है, अभी ठीक है, अभी खुश है, अभी ये है। तो वो सब परिवर्तनशील है, तो उसको उपदेश देना है। अच्छा, तो वो उपदेश कहाँ से आएगा? महापुरुषों की वाणी से। वो उपदेश कहाँ से आएगा? जिन्होंने आत्मा परोक्ष अनुभूति कर ली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी के विषय में बताता है, तो प्रॉपर्टी के विषय में उपदेश दे रहा है ना आपको कि बहन जी ऐसा करो, वैसा करो, ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो ये होगा, देता है ना। अब वो उपदेश देके चला गया, तो अब उस पर मनन कौन कर रहा है? अच्छा, हम ही कर रहे हैं कि अच्छा उसने ऐसे बोला था, हम ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। हमारी बुद्धि उसकी वाणी पर मनन करती है। अब वो मनन करती है, तो जैसा जैसा वो मनन करती है वैसा वैसा उसमें उसको कुछ क्लियरिटी हो जाती है कि इतना नफा होगा, इतना नुकसान होगा। फिर वो एक फाइनल डिसीजन में जाती है और कहती है भाई जब इतने का पड़ रहा है तो इतने का फायदा भी तो है ही। तो एक फाइनल डिसीजन में उसको वो फिर पैसे लगा देता है। अगर उसको ये फाइनल डिसीजन में ही लग रहा है कि नहीं ये नुकसान है, तो बुद्धि फिर उसको
उसका निर्णय ले लेते कि भाई नहीं करना है। हाँ हाँ। और यहाँ सत और असत का निर्णय भी बुद्धि को ही करना है, क्या सत है क्या असत है। तो जब सत असत का बोध हो जाता है, बुद्धि का निर्णय हो जाता है कि ये संसार सब मिथ्या है, इसकी कामनाएं वासनाएं, इसमें विषय वस्तु की इच्छाएं करना ये सब निरर्थक है, जी। तो फिर वो उसके प्रति ज्यादा निष्ठित नहीं होता, उसके प्रति लालायित नहीं होता है। और जब वो आत्मा की ओर निष्ठा करता है कि आत्मा सदा रहने वाला, आत्मा में ही परम सुख है, तो हाँ जी। बुद्धि का तादाद में अपने स्वरूप में हो जाता है। और जब बुद्धि अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाती है तो बुद्धि सुखी हो जाती है। ओ, अच्छा। यह है निधिध्यासन। मतलब आप जैसे बोलते हो, मैं सत्संग सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं आप मेरे अंदर बोल रहे होते हो, मुझे सुनाई दे रहा होता है कि ऐसे 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 बोला था स्वामी जी ने, तो वो जो भी है वो लर्निंग हुई। अरे तुम्हें कोई गाली देता है तो वो भी तो हाँ। कुछ बोल के गया, उपदेश दे के गया तुम्हें। हाँ। तो उसके गाली के बाद उसका निधिध्यासन कौन कर रहा है, उसको बार बार स्मरण कौन कर रहा है, वो कर रहा है कि तुम कर रहे हो? हम ही कर रहे हैं। तो उसमें फिर वो गाली देने के बाद जो उसके प्रति ईर्षा हुई, क्रोध हुआ, जो उसके प्रति दुर्भावना आई, वो हाँ। उसने डाली तुम्हारे अंदर कि तुमने खुद पैदा करी? नहीं, उसने डाली और हम सिर्फ उसने एक कहाँ डाली? उसने नहीं डाली, उसने तो गाली दी है बस। हमने ही हाँ, पैदा की। हाँ, उसको हमने ही अंदर रिपीट कर करके उसको कर लिया। उसका मंथन करके उसमें से ईर्षा, द्वेष, उसके प्रति दुर्भावना, जी जी ये सब मत गया वहां। जब मतने के बाद जो प्रकट हुआ वो तुमने उड़ेल दिया बाहर। उड़ेल दिया। यस। जी। हाँ, पर बुद्धिमान पुरुष क्या करता है, गाली देने वाले की बात को सुनता ही नहीं है। तो जब वो उसकी बात सुनी नहीं रहा, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, तो फिर उसके चित्त में उसका कोई मंथन होगा नहीं। जब मंथन होगा नहीं तो उसमें से न काम उठेगा, न क्रोध, न उसके प्रति द्वेष, न दुर्भावना, न किसी प्रकार से किसी हत्या करने की कोई साजिश करेगा। मतलब तो उसमें नहीं जाएगा, कुछ भी नेगेटिविटी में नहीं जाएगा। नेगेटिव क्या, वो न नेगेटिव में जाएगा ना पॉजिटिव में जाएगा, वो न्यूट्रल में रहेगा। ओके। और ये न्यूट्रल में ही रहना है, बस सिंपल। हाँ, तो न्यूट्रल बुद्धि न्यूट्रल होगी तो फिर क्या है, तुम्हारा झंझट क्या है? स्थित प्रज्ञा। जी जी। बुद्धि न्यूट्रल तो नहीं रहती। यही स्थित प्रज्ञा है ना स्वामी जी? स्थित प्रज्ञा यही है ना? स्थित प्रज्ञा यही है ना? स्थित प्रज्ञा यही है, न्यूट्रल बुद्धि। जहाँ बुद्धि न्यूट्रल है, जहाँ मान अपमान में उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो समझो न्यूट्रल में आ गई बुद्धि। और अगर मान से भी गियर लग रहा है और अपमान से भी गियर लग रहा है तो समझो गाड़ी चल पड़ी भैया। अभी वो ये तो हो रहा है, ऐसा तो हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब जो आप बोल रहे हो कि अब कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज का। हाँ, तो समझो अब धीरे 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 तो बुद्धि शांत हो रही है, स्थिर हो रही है। जी जी, पकड़ लिया है आपने। ये बहुत गहरा साइंस है, ये बियॉन्ड साइंस बोलते हैं। तो एक साइंस होता है विज्ञान, एक होता है बियॉन्ड साइंस, जिसको बोलते हैं आत्मविज्ञान। स्वामी जी मतलब वो अब हो रहा है, अब शुरुआत हो चुकी है। वो मतलब ऐसे सटल मुझे फील हो रहा है वो चीजें, कि जहाँ बहुत ज्यादा पहले होता था वो बहुत चिन्ना सा रह गया बस। और लेकिन संभलने में आ जाता है तुरंत। कोई नहीं, धीरे धीरे वो भी सब सुनते जाओ, सुनते जाओ। श्रवण मनन निधिध्यासन, यही मुक्ति का मार्ग है। जी जी जी, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली भी करो उसको, ये नहीं खाली सुन लिया बस हो गया, नहीं, उसको देखो। जब उससे स्थिति आ जाए ना, हाँ, तुरंत उस व्यक्ति को मत देखो, उस वस्तु को मत देखो, अपनी बुद्धि को देखो, उससे प्रभावित हो रही है या न्यूट्रल में। तब आप दृष्टा होंगे। अगर आप बुद्धि के न्यूट्रल पन्ने को नहीं देख पा रहे हैं, बुद्धि के गियर आते ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो समझो अभी दृष्टा नहीं हुई। जब बुद्धि को हम देखें कि हाँ बुद्धि अब ये खेल खेलने लग गया, तो तुरंत हम बुद्धि को देखने लग जाएंगे। तो बुद्धि जैसी तुम बुद्धि को देखोगे तो बुद्धि तुम्हारी निगाह से बच नहीं सकती, वो शोर मचाना बंद कर देगी, शांत जाएगी, आवश्यकता तक जाएगी, अनावश्यक थोड़ी जाएगी। अच्छा। अभी अनावश्यक जैसे बच्चा होता है ना, जैसे बच्चा छोटा होता है, वो बेड से गिरने का डर रहता है, चोट लगने, उसकी अपनी क्षमता नहीं है। तो बच्चे को चोट लगने पर बच्चे को ज्यादा दर्द होता है कि माँ को? माँ को। तो माँ उससे बंधन से बंधी हुई है ना। हाँ। बस ऐसी बुद्धि का भी है। बुद्धि अगर अविवेकी है, बालवत है या अज्ञानी है, तो बुद्धि बार बार विषयों में उलझती है और दुख भोगती है ना। हाँ।
तो बुद्धि को उतना पीड़ा नहीं होती जितना इसके पीछे उस साक्षी चेतन आत्मा को होती है। हाँ और जब माँ उसको परिपक्व कर देती है, माँ उसको कुछ सिखा देती है, समझा देती है, जब वो अच्छा चलने फिरने लायक हो जाता है, जब वो अपनी सुरक्षा स्वयं करने लग जाता है, तब माँ उसके प्रति निष्फिक्र हो जाती है। होती है कि नहीं? हाँ हाँ ऐसी तुम भी ये जो साधना बताए ना, साधन चतुष्टय, तो जब तुम्हारी बुद्धि परिपक्व हो जाए, स्थित प्रज्ञा हो जाए, तब आवश्यकता तक विषयों में जाएगी, अनावश्यक थोड़ी जाएगी। तो तब दुख थोड़ी लाएगी तुम्हारी बुद्धि, दुख लाएगी? नहीं। दुख अज्ञान से लाती है, ज्ञान से दुख नहीं लाती है। हाँ जी। हाँ, तो बुद्धि और आत्मा बिल्कुल बच्चे और माँ की तरह है। ये मन और बुद्धि भी ऐसे हैं, जैसे मन बच्चा है और बुद्धि माँ के जैसा है, फिर बुद्धि बच्चा है और आत्मा माँ के जैसा है। ठीक है स्वामी जी। तो ये गहरा साइंस है, इसको अनुभव भी करो, खाली गप्पे सुनकर कुछ नहीं होने। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं पूरा दिन इसी मनन में लगी रहती हूँ, क्योंकि आजकल जो कुछ भी करती थी वो सब छोड़ दिया, क्योंकि मन ही नहीं है अब, सिर्फ इसी में है कि यही साधना है बस। सुबह चलती है तो और रात तक ये चलता रहता है। इससे ऊंची क्या साधना हो सकती है कि समझ से तुम बंधे और समझ से मुक्त हो गए। जी बहुत सुंदर स्वामी जी। जी ऐसा ही है। जो भी बंधे हैं, चाहे शरीर से, आज इसी पर विचार होगा। अष्टक ये जो अपना विवेक चूड़ामणि है, हम जो शरीर से बंधे हैं, हम जो इंद्रियों से, विषयों से, संबंधों से, परिवार से, संसार से बंधे हैं, ये हमारा ज्ञान ही हमें यहाँ बांधे हुए है। यहाँ है कुछ नहीं। जी 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 जी। अगर सच में यहाँ कुछ होता है तो स्वप्न में यही वहां होता है। जी। और अगर जो स्वप्न में होता है वही यहाँ होता है, पर न स्वप्न का यहाँ होता है न यहाँ का स्वप्न में होता है, तो फिर इसकी मिथ्याता का बोध स्वप्न से जागृत और जागृत से स्वप्न में हो जाता है। और इसकी मिथ्याता का बोध ऐसे भी होता है, जैसे अभी अपने पूर्व में तुम्हारे दादा थे, दादी थे, या जो हमारे मित्र थे वो मर गए ना। हाँ जी। तो अब वो दिखते हैं हमारी बुद्धि को? नहीं दिखते। नहीं। तो अब है वो? नहीं है। नहीं। और तब थे? तब भी नहीं थे। तो दिख रहे थे ना। तो दिख रहे थे ना, तो थे तो नहीं थे। नहीं थे। थे नहीं क्या मतलब? थे तो सही, तभी तो दिख रहे थे। अरे थे ही नहीं, वो सिर्फ हमारी बुद्धि ने ही कल्पित किए थे। तो हमारी, हाँ, जैसे स्वप्न कल्पित किया ना, तो वैसे वो भी तो स्वप्न की तरह चला गया। ये भी तो क्यों कल्पित करते रहते हैं फिर ये सब हम? अरे अपने आनंद के लिए भाई। आनंद? इसमें कौन सा आनंद है? बच्चे परेशान कर रहे हैं या पति डांट रहा है या कुछ हो रहा है, वो हो रहा है। परेशान तुम अज्ञान से हो रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। अगर तुम्हें ज्ञान हो जाए कृष्ण की तरह, तो कृष्ण तो अपने सारे संबंध को मार के चले गए मुक्त होके। जी 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 जी। गहरा है। कृष्ण ने तो अपना पूरा वंश ही नष्ट कर दिया था अपने रहते रहते। जी स्वामी जी। तो क्या उनको मोह था? नहीं। और हमारा तो, हम तो किसी का नष्ट नहीं करते। कोई अकस्मात प्रारब्धवश कोई घटना घट गई, कोई मर गया, तो हम तो उसके लिए भी छाती कूटते हैं। हाँ। तो हम अज्ञानी है कि समझदार है? अज्ञान। तो कहने का मतलब ये स्वप्नवत है, इसमें कोई मरेगा कोई जिएगा, ये बुद्धि कलती रहती है जी। और यहाँ जो मरता नहीं है, जो जन्मता नहीं, वो आत्मस्वरूप, जब ये ज्ञान हो जाता है तो फिर उसका मरना भी मरना नहीं दिखता, क्योंकि वो सिर्फ मन और बुद्धि का खेल है। जो मरा है उसके मरना भी मरना नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब मन और बुद्धि ने ही किसी को जन्माया है, किसी को मारा है, बल्कि तुम्हारे शरीर का भ्रम भी मन और बुद्धि पैदा कर रही है, तो फिर कौन जन्मा कौन मारा? ये समझ है हमारे को? इतनी अकल है? जी स्वामी जी। नहीं है। तो नहीं है तो ये अकल कहाँ से आएगी? कोई तुम्हारे ससुराल वाले देंगे, या मायके वाले देंगे, या अड़ोसी पड़ोसी देंगे? गुरु देंगे ना स्वामी जी। कौन देगा ये अकल? गुरुदेव ही दे सकते हैं, तत्वदर्शी गुरु दे सकते हैं। गुरुओं की सुनता कौन है? जो सुनता है वो अड़ोसी पड़ोसी, कभी माँ की सुनेंगे, कभी पिता की, कभी भाई की, कभी इंश्योरेंस वाले की है। जिसको समझा नहीं स्वामी जी, वो क्या समझाएगा? जिसने तत्व से देखा है वही तो बता पाएगा, और वहां से ही अगर सुन लिया तो फिर तो उधर का उधर ही पर्दाफाश है।
चलो कोई नहीं, आज हम 28वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, वहां अभी ये सारा क्लियर हो जाएगा। ओम शैना भवतु शैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आवाज आ रही है सभी को ठीक से? जी स्वामी जी, आ रही है। आ रही है आवाज, ठीक है। प्रभु आ रही। तो 28वें श्लोक में जाएंगे। आज जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मली यही यहाँ स्पष्ट करेंगे। अभी आदि गुरु शंकराचार्य पढ़ भी लिया हुआ कुछ लोगों ने। तो ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का 28वां श्लोक है, साधन चतुष्ट अध्याय है। पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। वंदे गुरु परंपराम। तो ये कह रहे हैं, अहंकारादि देहान बंधना ज्ञान कल्पितान स्वरूप रूप बोधेन मोक्तो मिच्छा मुमुक्षतः। मुमुक्षा क्या है? 2 मिनट है, होल्ड करना। मेरे को मिली ऑफर, तुझे मोक्ष चाहिए या 1 करोड़ रुपए चाहिए? मैंने कहा ये मोक्ष क्या होता है? बोला मोक्ष होता है कि आप दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं मरना चाहता, मेरे को तो दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को तो 1 करोड़ दे दो, मोक्ष अपने पास रखो। शिवोम शिवोम, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है। तो अब ये आज हर दिन एक साधन के विषय में बताया जा रहा है और बहुत क्लियरिटी से बताया जा रहा है। साधन चतुष्टय, मैंने पहले ही बताया, साधन का अभिप्राय होता है जैसे संसार में भी सुखी होने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता है, ऐसी आत्म सुख प्राप्ति के लिए भी कुछ साधनों की आवश्यकता है। तो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए भी आपको घर की आवश्यकता है, गाड़ी की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, एक अच्छे परिवार की आवश्यकता है। इन चारों में से अगर एक में भी त्रुटि है तो हो सकता है आप गाड़ी नहीं है तो आप लोकल कन्वेंस से इधर उधर जाकर के अपना टाइम या अपना समय बिता सकते हैं, है ना। पर घर का होना आवश्यक है, घर नहीं है तो बेघर, फिर भी उसका भी उपचार है कि आप किराए पे कमरा ले लो। पर 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चीजें माने धन और परिवार के सदस्यों का सही होना आवश्यक। परंतु इस साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षा, ये चारों का अनिवार्यता है। यहाँ कोई किराए पे नहीं ले जाता। विवेक किराए का नहीं है, वैराग्य भी किराए का नहीं है, सठ संपत्ति किराए के नहीं है और मुमुक्षा भी किराए का नहीं। ठीक है, तो यहाँ मुमुक्षा के विषय में बताएंगे आप। अर्थ है अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन है। अब ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे हैं और उसको अर्थ से ठीक ठीक जैसा है वैसा समझ लो, अपने ही मन गणंत नहीं समझना। अहंकार से लेकर देह पर्यंत, ठीक है। तो अहंकार बोलते हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और कर्ता भोक्ता। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं होता तो तुम क्या करते हैं। और
ये शरीर ही मैं हूं। ये अहंकार के कुछ लक्षण है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत, ये शरीर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन है, ये सब अज्ञान के कारण कल्पित है और बंधन है। उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षा है। ज्ञान से त्याग दो। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रिया नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, ये त्यागने योग्य है। इसलिए हमारे संतों ने कहा इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये सब पुत्रों का बाप है। आप जितने भी पाप करते हो इस देह के लिए करते हो, इस देह के संबंधों के लिए करते हो, है ना। अगर आपके पास देह नहीं, जैसे गहरी नींद में आपके पास देह नहीं, तो बताओ वहां क्या पाप किया आपने। और जैसे ये देह कल्पित होता है, आप इसको मैं मानते हो और इसके लिए नाना प्रकार के यत्न प्रयत्न करके नाना प्रकार के पापों के भागी बन जाते। और ये पाप किससे हो रहे हैं? अज्ञान से। अगर ज्ञान हो जाए कि ये देह मैं नहीं, तो फिर इसको कल्पित देख करके और जो हो रहा है उसमें कोई निष्ठा न करते हुए इसको स्वप्नवत देखना, तो कल्पित बंधन है। इनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा, स्वरूप माने आत्मा के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा कर। जैसे आप गहरी नींद में तो त्याग ही देते हो भैया। गहरी नींद में आप घर त्याग देते हो, गहरी नींद में आप परिवार त्याग देते हो, गहरी नींद में आप अपने पुत्र को त्याग देते हो, पति को त्याग देते हो, इसके और समीप आओ तो अपने शरीर को त्याग देते हो, इससे और करीब आओ तो अपनी इंद्रियों को त्याग देते हो, इससे और करीब आओ तो अपने मन को त्याग देते हो, इससे और करीब आओ तो बुद्धि को त्याग देते हो, है ना। ये सब त्याग देते हो आप गहरी नींद में। तो जो तुम अज्ञान से त्यागते हो, थोड़ा सा ज्ञान से भी त्यागो ना। अज्ञान से तो रोज त्यागा ही जा रहा है, पर ज्ञान से त्यागा है कभी? तो ज्ञान का अभिप्राय है कि ये होते हुए भी ना होने के बराबर है। ठीक है, तो ज्ञान से त्याग दो। और ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा का नाम मुमुक्षा है, मुमुक्षता है। मुमुक्षता का तात्पर्य उस प्रबल इच्छा शक्ति से है जो आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने के लिए भीतर से उत्पन्न होती है। भीतर से, ये बाहर से नहीं आई मुमुक्षा। आप गुरुओं के पास आए ही तभी जब तुम्हें ये लगा कि यार इस संसार में कुछ नहीं धरा। और सच में गुरु, वैसे गुरुओं के पास तो जैसे गुरु वैसे ही चेले भी आते हैं, जैसे चेला वैसे गुरु मिलता है। अब जैसे लोभी हैं तो वो गुरु के पास क्या आएंगे? वो मुमुक्षा के लिए आएंगे। वो गुरु के पास आएंगे, गुरु मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, मेरी लड़की का ब्याह नहीं हो रहा, गुरु जी इतने रुपए दे दो, 1 करोड़ रुपए गुरु जी हमें दे दो, फिर हम आपको दे देंगे। तो गुरु तो इसीलिए बने हुए लोग, यही व्यापारीकरण चल रहा है। कोई ये आता है कि गुरुजी ये संसार भव सागर से, इस शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं? ठीक है, पर ये जब अंदर से इच्छा आएगी तब आप गुरु के पास आओगे। अगर नहीं आएगी तो आपके लिए गुरु कोई महत्व का नहीं है। तो मुक्त कराने के लिए भीतर से उत्पन्न होती है। ये कोई तुम्हें नहीं देगा गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड गुरु भी नहीं देगा इस मुक्ति को। हाँ, आपके अंदर जब मुमुक्षा की इच्छा आती है तब गुरु मार्ग बताता है। ठीक है, जब आप संसार से परेशान हो जाते हैं, धन से परेशान, परिवार से परेशान, अपने शरीर से परेशान हो जाते हैं, तो खुद तड़पने लगते हो, कहते हो यार इससे कैसे छूटे, ये क्या बेवजह का सांप गले में लटकाए घूम रहा हूं मैं, ये भी तो सर्प ही है, मृत्यु रूपी सर्प है संसार। तो इससे छूटने की इच्छा तुम्हारे भीतर से स्वयं उत्पन्न होती है। इस श्लोक में कहा गया है कि अहंकार से लेकर देह तक, अब इसके बीच में 2 और हैं, बुद्धि भी है, मन भी है और देह भी है, इंद्रियां भी हैं। ठीक है, तो ये सब ऊपर से लेकर, अहंकार से लेकर नीचे तक, ये देह तक जितने भी बंधन है, तो सबसे बड़ा बंधन क्या है? मैं शरीर हूं। पुत्र के शरीर को आप अपना कभी नहीं कहते, और अपने शरीर को चिपक जाते हो कि ये मैं ही हूं। ठीक है, तो मैं देह हूं। इस श्लोक में कहा गया है कि अहंकार से लेकर देह तक जितने भी बंधन हैं वे सब अज्ञान से उत्पन्न हैं। ये बंधन आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप से अलग रखते हैं। ठीक है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो उसका आत्म स्वरूप है, उससे अलग रखते हैं और उसे संसार के विविध प्रकार के सुख दुखों में बांध देते हैं। अच्छा बताओ, गहरी नींद में आपके पास देह नहीं है तो क्या सुख है और क्या दुख है? ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि आपको ज्यादा सुख की अनुभूति ना संसार से देह में रहते नहीं होती जितना आपको निंद्रा में सुख की अनुभूति होती। अब कभी देखना, जब आपका देह बिल्कुल थक जाए, मन थक जाए, बुद्धि स्ट्रेस में पड़ जाए, फिर आप चाहे कितना प्रिय कोई क्यों ना मिलने आ रहा हो आपका, या कोई घर में मर क्यों ना गया हो, या आपका धन भी चोरी क्यों ना हो रहा हो, तो आप उस टाइम सबका त्याग कर देते हो। कहते भैया जो होना होने दे, बस मुझे आधा 5 मिनट सोने दे, बस 5 मिनट के लिए आप परम ज्ञानी, परम त्यागी हो जाते। पर कैसे? अज्ञान में। अगर तुम जीते जी मन बुद्धि इंद्रियां रहते हुए भी ऐसे ही त्यागी हो जाओ तो तुम्हें दुख क्या है भाई? पर अज्ञान से हम निंदा में तो त्याग देते हैं, पर ज्ञान से त्यागने की अकल नहीं आती, तो विविध प्रकार के सुख दुखों में बांध देते हैं। जब साधक यह अनुभव करता है कि ये सभी बंधन उसकी वास्तविकता या वास्तविक स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, और छीनते ही है, तब उसके भीतर एक तीव्र आकांक्षा जागती है इस संपूर्ण अज्ञान रूपी बंधन से मुक्ति की। यही तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुता कहलाती है। जब कभी कभी हम बच्चों से परेशान हो जाते हैं, बच्चा बहुत परेशान करता है, छोटा बच्चा भी होता है, तो हम कई बार उसके से जब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना, तो कहते मरता क्यों नहीं, तो क्यों जन्म लिया तूने, तो क्या हो रहा है उस टाइम? अब उससे फ्रस्ट्रेट, फिर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो आती है उससे छूटने की इच्छा, फिर वो फिर बांध देता है। जाने अनजाने तो हम बोलते हैं उसको, गुस्से में या क्रोध में या उस अपनी स्वतंत्रता में जैसे बाधा आती है तो हम उसको भी कहते हैं। तो मुमुक्षुता कहलाती है। अहंकार से आशय है मैं और मेरा की भावना। ठीक है, अच्छा सर सर थोड़ा अपने स्वयं एनालिसिस करना, स्वयं विचार करो। सबसे पहले मैं और फिर मेरा किस में होता है? सबसे पहले जब नींद खुलती है तो मैं, और फिर मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरा कान है, ये मैं और फिर ये शरीर मेरा। ये जो मैं और मेरे की भावना है, और फिर इस मैं और मेरे से, तो इसको गोस्वामी तुलसीदास ने कितना अच्छा डिफाइन किया है, कितना तरीके से समझाया है। मैं और मोर तोर ते माया, ते बस कीने जीव निकाया। पहले मैं हुई, फिर ये शरीर मेरा हुआ, फिर मैं और मेरे हुए, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरा कोठी, ये मेरा मकान, ये मेरा खेत, ये मेरी दुकान, ये मेरा पैसा, ये मेरा पद, ये मेरी प्रतिष्ठा, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा। और मैं और मोर, पहले मेरा हुआ, फिर तोर, ये तेरा घर, ये तेरा भाई, ये तेरा चाचा, ये तेरा फूफा, तेरा भाई, तेरा गांव, तेरा शहर, तेरा खेत, तेरा देश है। मैं और मोर तोरते माया, ये माया फैल गई। और क्या इस माया के चक्कर में क्या हो गया? ते बस कीनी जीव निकाया। ये जो जीव ब्रह्म था ये निकम्मा हो गया, ये बंधन में पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ भी यही है कि मैं और मेरे की भावना, यह धारणा है कि मैं देह हूं। अब ध्यान से सुनते जाना, जो मैं बोला वो यहाँ और क्लियर होता है। मैं देह हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यह अहंकार ही समस्त बंधनों का मूल कारण। हमें लगता है मैंने किया, भाई मैं नहीं होता तो नौकरी लगता है, तू भीख मांग रहा। अरे मैंने तुझे चेला बनाया, तुझे तो कोई चेला बनाने को भी तैयार नहीं था भाई। अरे मैंने तुम्हें गुरु बनाया, तुम गुरु बनने लायक थे? तुम्हारे जैसे गुरु 50 घूम रहे हैं। तो ये जो मैं और मैंने किया, ये मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, फिर अरे मैंने गुरु जी का अपमान कर लिया, अब मैं दुख भोग रहा हूं, ये भी मूर्खता ही है। या अरे मैंने चेले को धुतकार दिया यार, क्या पता चेले ने श्राप दे दिया। तो आधे से आते हम श्रापों से डरे पड़े हैं। अरे किसी को बुरा मत बोलो यार, कहीं ऐसा ना हो कोई श्राप दे दे, तो क्या होगा? बोले भोगना पड़ेगा। तो बोला भैया ये पहले तो ये धारणा ही बंद करो कि देव हूं, मैं देव हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये अहंकार ही समस्त बंधनों का मूल कारण है। इससे ही ममता समझते हैं। ममता का अर्थ होता ममता।
इससे ही ममत्व अर्थात किसी वस्तु को अपना मानने की वृत्ति उत्पन्न होती है, ममत्व हो जाता है। अच्छा देखो, थोड़ा सभी ने जिन जिनके ब्याह हुए उनके, जिनके नहीं हुए तो वो भी सोच ले भाई। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो चाहे पत्नी थी चाहे पति था, उस व्यक्ति से कोई ममत्व था? बोला नहीं। अच्छा वो मर जाता तुम रोते? बोला नहीं। अब तुम्हारा ब्याह हो गया तो क्या हो गया, उससे चिपकन हो गई, मेरा हो गया। अब मेरा हो गया तो वो मरे ना, उस भगवान उसको सुखी रखे। अरे भगवान वो करे, अरे भगवान ये करे, भगवान कड़वा चौथ का व्रत रखे तो 60 साल जिवा दे, 100 साल जिवा दे। और तुम उसको 100 साल जीने ना दो, रोज रोटी खाते हो, उसका जीना हराम कर दो। है उधर पति भी, पत्नी जब तक ब्याह नहीं होता मर रही है, जी रही है, क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं होता। बस जैसी वो उसकी हुई तो तुझे उसने क्यों देख लिया, वो तेरे पास क्यों आया, वो तेरे पास क्यों बैठा है, तो उसकी हो गई। ये सब क्या है? ये मूर्खता तो है, ये ममत्व ही तो है। ठीक है, तो जब जो चीज हमारे अपने बंधन में नहीं है, जिसको हमने अपना मैं और मेरा नहीं बनाया, वो आपको कभी दुख दे? पड़ोसी की लुगाई ने किसी को दुख दिया है? या पड़ोसी का मर्द किसी को दुख देता है? वो शराब पी रहा है, तुम्हें क्या दुख दिया उसने? या पड़ोसी की लुगाई भाग गई तो तुम्हें क्या दुख हुआ? और तुम्हारी भाग जाए तो, या तुम्हारा पति पी के आ जाए तो दुख लगता है ना, क्यों? वहां तुम्हारा बंधन है। ऐसी जो व्यवहारिक जगत में वही शरीर में भी है। पड़ोसी मर गया, उसको जला दिया, तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ, और तुम्हारे शरीर में सुई भी चुभ गई तो हाय हाय, ले जाओ डॉक्टर के पास आप। क्या है? मोह तो है, ममता। तो ममत्व का अर्थ होता है किसी चीज का बेवजह अपने ऊपर बंधन बना लेना। ठीक है, तो अब मैं लौकिक उदाहरणों से इसलिए समझाता हूँ क्योंकि हमारी लौकिक बुद्धि तेज चलती है। आवाज आ रही है ठीक से? आवाज आ रही है? तो जिस इसलिए का समस्त बंधनों का मूल कारण है, इससे ही ममत्व। जहां तुम मैं और मेरा करोगे, देखो हमारे गुरुदेव समझाते हैं, कहते एक बार हाथी जो है ना वो अंगूठी से निकल गया। आपके हाथ में जो अंगूठी है ना, किसी के भी होगी, उसमें से पूरा हाथी निकल गया, अब पूंछ हटक गया। ऐसा संभव है? अब लौकिक दृष्टि से देखें, जो आजकल ये बनता है ना थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान जिनको बोल, वो लॉजिक पर ही बात करते हैं। तो अब लॉजिक से देखें तो भाई कैसे गुरुजी, पहले तो ये बताओ हाथी निकला कैसे? और पूंछ तो सबसे बारीक अंग है हाथी का, वो क्यों नहीं निकला? तो ऐसे ही हम ग्रंथों के बारे में, पुराणों के बारे में लॉजिकली सोचते हैं, है ना। अब जब लॉजिक हमारी बुद्धि और मत का नहीं होता तो हम कहते हैं ये सब फेक बातें हैं, झूठ है, ये तो दंत कथाएं हैं। तो ऐसे यहाँ वेदांत एक लॉजिक, एक तर्क दे रहा है, कह रहा है कि भैया अंगूठी में से पूरा हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई। आप बताओ यार, ये कैसे हो सकता है? तो अब इसको गुरु कैसे समझाते हैं? क्योंकि गुरु के पास लॉजिक नहीं, उसके पीछे का रहस्य भी है। वो खाली लॉजिक नहीं बोल रहे हैं, वो लॉजिक के पीछे जो रहस्य है, देखो हमारी बुद्धि में से संपूर्ण संसार हाथी की तरह निकल गया। कोई कितने फौजी मरते हैं, कितनों का एक्सीडेंट होता है। दिन भर में अगर आप डाटा निकालें, आज तो आपके पास इंटरनेट है, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग मर रहे हैं रोज, कितने की हत्याएं हो रही हैं। आप रोज टीवी समाचारों में देखते हैं ना, आपको रत्ती भर ना तो दुख होता है, ना आप उसके लिए जरा सा भी चिंतन करते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक न्यूज सुनने के उससे एक विचार विमर्श करते हैं, बस उसको अवॉइड कर देते। तो हाथी निकल गया कि नहीं? अब पूछ रहेगी घर, आपके रिश्तेदार। अगर आपको ये पता चला ट्रेन में एक्सीडेंट, हमारा रिश्तेदार था, तो तुम रोने लगते हो, हाय मेरा मर गया, हाय मेरा। तो जहां जहां तुमने ये पूंछ फंसा रखी ना अपनी, वहीं वहीं तुम्हें दुख है। इसलिए साधु और ज्ञानी को कोई दुख नहीं। वो कहता सब भी मर जाए तो भी उसको दुख नहीं, और सब जन्म भी जाए तब भी उसको दुख नहीं। अपने शरीर से लेकर के अपने मन तक भी, अपने मन से लेकर अपने बुद्धि तक भी, ये रह जाए तो उसको कोई कष्ट नहीं, और ये मिट जाए तो भी उसको कष्ट नहीं, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देख लिया है कि उसने इस पूंछ पर भी आग लगा दी है। इसी को वैराग्य कहते हैं। ठीक है, वैरागी पुरुष के लिए सब एक साथ सोने का मर लिया जाए महल,
तो उसको खुशी नहीं होती, और सारे महल में आग एक साथ आग लगा दी जाए तब भी उसको कोई किसी प्रकार से कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं? चिलमिल चिलमिल कहाँ से आ रहा, तो वो कष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने मूल स्वरूप को पहचान लिया। ठीक है, तो ममत्व का अर्थ है किसी वस्तु को अपना मानने की वृत्ति। हमने जिस जिसको अपना माना उसी ने आपको दुख दिया। पत्नी को अपना माना, उसने दुख दिया। बेटे को अपना माना, उसको दुख दिया। घर को अपना माना, उसको दुख दिया। धन को अपना मान लिया, उसने दुख दिया है। शरीर को अपना माना, इसने दुख दिया। मन को अपना माना, इसने दुख दिया। बुद्धि को अपना माना, इसने दुख दिया है। तो ये वृत्ति बनती रहती है। गाड़ी अपनी खड़ी है तो औरों की गाड़ी बह जाए, अभी आती है ना बाढ़ बाढ़। अब आजकल देखना उत्तराखंड में खेल शुरू होने वाला है। देव बड़ा बड़ा आएंगे, कहीं से फ्लड आएगा, कहीं से लोग कहीं अंट संट गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं। पार्किंग वर्किंग होती नहीं, कभी नदी किनारे, कभी जहाँ सूखी नदी वहां, और जैसे एक आता है वो बह, तब रोते हैं हाय हमारी गाड़ी बह गई, हमारी गाड़ी। अच्छा, और दूसरे की बह रही है तो दूर से वीडियो बना रहे हैं, हाँ देखो देखो साहब, फेसबुक पे। तो ये क्या है? मूर्खता नहीं है? प्रज्ञानी के लिए सारी अपनी भी बह जाए, पराये की बह जाए, तब भी वो सुखी है। ठीक है और सबकी रह जाए तब भी वो सुखी है। तो उसको कोई, इसलिए इस ममता को छोड़ो। इस शरीर से लेकर मन बुद्धि अहंकार और संसार से ममता का ही त्याग करो। ममता माने जिसमें ये मेरा है ऐसा वृत्ति उत्पन्न होती है। और फिर इस ममता से ही सुख दुख भय शोक ईर्ष्या द्वेष क्या क्या पैदा होते हैं। देख लो, ममता से, ममता से क्या क्या होता है? सुख। अगर मेरा बेटा IPS ऑफिसर बन गया, आप बड़े सुखी हो गए। महाराज आप तो लड्डू खाओ, बोला क्या है, बड़ा IPS ऑफिसर बन गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम कहते हैं इसको IPS नहीं बनाते बाबा। अरे बाबा जी पागल है तुम, बाबा बनाते, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम लड़के को बाबा बनाना चाहते हो, कल से इधर आना भी नहीं बाबा जी। अब बाबा तो बना नहीं तो क्या बना? IPS ऑफिसर। अब वो क्या हुआ, उसने अपना पूरा बिस्तरा पकड़ा, बीवी पकड़ी, तुम्हें छोड़ के चला गया। अब तुम सारे दिन माथा फोड़ते रहो, रोते रहो। बाबा बना होता तो तुम्हें शायद ज्ञान देता। ठीक है आज इस ज्ञान, आदि गुरु शंकराचार्य नहीं होते तो हम इस ज्ञान परंपरा में जीते हैं, कभी हम इस सुख को अनुभव कर पाते, आत्म सुख को। पर वो बाबा बने, आज बाबा बनाने को कोई तैयार नहीं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने को तैयार है। तो सुख उत्पन्न होता है जब हमारा मैं और मेरे का कुछ हो जाता है। जब मैं भी कोई महामंडलेश्वर बन गया आदि और शंकराचार्य पद पर बैठ गया तो सुख की अनुभूति है। अब तो लोग मुझे शंकराचार्य नाम से जानेंगे। तो ये पद भी झूठा, इसमें भी ममता है। लोग इसी के लिए कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं ना। साधुओं में भी बीमारी है, कई गृहस्थियों में नहीं है। ठीक है, तो सुख किससे होता है? ममता से। सुख और दुख, अगर महामंडलेश्वर बनने की तैयारी कर रहा हूं मैं, शंकराचार्य बनने की तैयारी, उसमें कोई बाधा आ गई, कोई कोर्ट कचहरी का मामला गया तो दुख उत्पन्न हो गया। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर IPS बन गया तो सुख होता है, अगर बनते बनते रह गया तो बड़ा दुख होता है। उसको भी होता है कि अरे मैं तो बस रह गया था, वो एक कुछ नंबरों से रह गया। तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, मूर्ख लोग। तो सुख दुख किससे होते हैं? ममता से। फिर भय भी आता है ममता से, अरे यार होगा कि नहीं होगा, है ना, भय उत्पन्न होता है। फिर शोक हो जाता है। शोक माने भविष्य की चिंता और भूत का पश्चाताप। फिर ईर्ष्या भी होती है, अरे ये क्यों नहीं हुआ यार, इसने नहीं किया, यही मेरे काम में आड़े आया। उस जो आड़े आया वो सब ईर्ष्या, उससे सबसे ईर्ष्या हो जाती। फिर द्वेष हो जाता है। फिर कहता है अरे यार मुझे बनना ही नहीं था भाई, मेरे को इच्छा ही नहीं थी, ये तो बस मैंने बेफजूली कर डाला, मैंने अपना समय नष्ट करा। इससे बढ़िया तो मैं कहीं जितने लाख रुपए मैंने IPS IAS बनने में लगाए, उससे बढ़िया तो मैं क्या करता, कहीं बिजनेस डालता। अरे मेरी अकल भी मार गई थी। तो क्या हो गया? द्वेष। अब कितनी वृत्तियां बनी देखो। ममता पहली वृत्ति, ठीक है, उसके बाद सुख दुख भय शोक ईर्ष्या द्वेष, कितने एक के बाद कितने। मतलब जैसे एक बीज डाला, उस बीज में से पेड़ निकला, उसमें से फिर पेड़ के तने निकले, उस तनों से भी टहनियां निकली, कितने कुछ हो जाता है। ठीक है, तो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। फिर शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि को स्व मानना ही अज्ञान का लक्षण है। स्व माने किस किस को? शरीर को, मन को,
बुद्धि इंद्रियां सब बता दिया था मैंने पहले, ये फिर आ गया यहाँ। शरीर को मन बुद्धि इंद्रियां आदि को स्व माने स्वयं मानना ही अज्ञान का लक्षण है। ये मैं हूं ऐसा मानना ही मूर्खता है, और इस अज्ञान से ही पुनर्जन्म का चक्र बना रहता है। जब जब तुम इस शरीर को, इन इंद्रियों को, इस मन को, इस बुद्धि को और इस अहंकार को, इस ममता को, मोह को अपना मैं और मेरा मानते रहोगे, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जन्म होगा और बार बार मरना पड़ेगा। इस चक्र से निकलने की इच्छा एक सामान्य इच्छा नहीं होती, जैसे चक्रव्यूह से निकलने की इच्छा, संसार रूपी चक्रव्यूह में तो फंसे ही हैं, ये सामान्य इच्छा नहीं होती है। ये समस्त सांसारिक इच्छाओं को तिरस्कृत कर उठने वाली जिजीविषा है। जिजीविषा बोलते हैं जब हम जीवन से उगता जाते हैं, हम कुछ नया चाहते हैं, ठीक है जो आत्मा की स्वतंत्रता के लिए तड़पती है। अब वो उठना चाहती है, वो संसार से, शरीर से। अच्छा, ये अभी तो समझ में नहीं आता, जब कोई बूढ़ा हो जाता है उसका शरीर साथ नहीं देता, आंखें कमजोर हो जाती हैं और इंद्रियां साथ नहीं देती हैं, शरीर में ही मलमूत्र होने लगता है, वो अपने आप अपने शरीर से घृणा करने लगता है, तो फिर उसके अंदर एक जिजीविषा उठती है कि हे प्रभु उठा ले। और ये देखा ही गया प्राय हमने बुजुर्ग लोगों में देखा ना। तो सारे जीवन तो कुछ किया नहीं, समझ पैदा करी नहीं, अब किसी प्रभु के सहारे बैठा कि उठा ले, तो वो प्रभु नहीं उठाएगा फिर, क्योंकि तुम प्रभु को ठीक से जाने ही नहीं। अगर प्रभु को जान लिए होते ना तो फिर उठाने के लिए बोलते ही नहीं, फिर तो उठाए ही हो। पर सारे जीवन हम नरक भोगते हैं और फिर वो नरक सामने स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है, और जब वो स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है तब उससे घृणा होती है, तब उठने की इच्छा होती है जीव। परंतु ज्ञानी में जिसको अब संसार मल की तरह दिखने लग गया, जिसको शरीर मल की तरह दिखने लग गया, जिसको शरीर दुख रूप दिखने लग गया, संसार दुख रूप दिखने लग गया है ना, वो अब इस दुख से ऊपर उठना चाहता है, जिजीविषा, ठीक है। उससे ऊपर उठने की जो इच्छा करता है उसको कहते हैं जिजीविषा। और जिजीविषा जो आत्मा की स्वतंत्रता के लिए तड़पता है। अब जैसे ये परीक्षित के साथ हुआ ही था ना, एक थोड़ा दृष्टांत देता हूँ फिर आगे इस प्रसंग को ले चलेंगे। परीक्षित को पूरी भागवत सुनाई, जैसे आजकल हम जैसे मूर्खों को बहुत सुनाते हैं कथावाचक। आप देखते हैं देवकी नंदन ठाकुर हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, और तुम्हारे टीवी में बड़े बड़े महारथी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, गोपालाचार्य जी हैं, बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं। अब और भी वो लड़कियां हैं, अब वो कथा सुना रही है बेचारियां, बेचारे ही कहूंगा मैं तो भैया जो वहां कथा सुन रहे हैं ना तो वो सच में परीक्षित हैं, और ना जो ऊपर बैठा है वो सुखदेव मुनि है। जो ध्यान से सुन लेना, अब वो कोई उनकी निंदा स्तुति नहीं है, वो बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि परीक्षित को तो एक शराब मिला था, और उस परीक्षित को एक शराब मिला था जिसे 7 दिन में मृत्यु हो, उसको क्या करना चाहिए, वो प्रश्न है उसका। पर हम तो बिना प्रश्न के ही बैठे हुए हो, हमें तो पता ही है हमें मरना है कि नहीं मरना। हम तो कथा में एंजॉय करने, नाचने जा रहे हैं। तो अब जो कथा सुना रहे हैं वो भी कोई लंगोटी में तो है नहीं भैया, कोई भीतरागी तो मुझे दिखा नहीं। बड़े बड़े मंच हैं, बड़े बड़े आसन लगे हुए हैं, ऊपर एसी भी चाहिए। जब तुमने सुखमयी कथा सुननी है तो भैया कुछ नहीं होना उस कथा, वो कथा नहीं व्यथा है, ठीक है। तो परीक्षित को जब पूरी भागवत सुना दी, देखो इतने भीतरागी महापुरुष के मुख से वचन सुनने पर भी परीक्षित का भ्रम निवृत्त नहीं हो रहा है। सुन लो ध्यान से। तो जब तुम एसी वाले कथावाचकों को सुनोगे, तुम भी परीक्षित नहीं हो, तुम सिर्फ ये टाइम पास करने जा रहे हो, अरे वो तो फलाने बाबा जी वहां आ रहे हैं, शहर में भीड़ लगी है तो हम भी जाएंगे। तुम मेला देखने जा रहे हो, तुम कथा सुनने का ना, वो कथा सुना रहे हैं ना तुम कथा सुनने जा रहे हो। वो मेला लगा रहे हैं और हम मेला देखने जा रहे हैं। तो भैया नहीं होने वाली कथाएं व्यर्थ चले जाएंगे। कोई बीतरागी जो सच में संसार से ऊपर उठ गया है, उसके मुखार बिंद से आप कथा नहीं भी सुनोगे, 4 श्लोक ही भागवत है,
तो वो 4 श्लोकी भागवत सुन लोगे, आपका उसी में उद्धार हो जाएगा। ठीक है, परंतु ना ऐसा कोई वीतरागी है ना कोई ऐसा परीक्षित है, क्योंकि किसी को अपनी मौत दिखती ही नहीं है। जिसको दिखता है उसको तो लगता है मैं 60 साल का हो गया, 100 साल और जीऊंगा। तो परीक्षित को इतना भागवत की इतनी डिटेल, क्या सुखदेव मुनि जैसा कोई ज्ञानी पुरुष आज है? और वो कथा कैसे होती थी? वो आजकल ये नहीं कि 3 बजे से शाम को देखा, अरे गर्मी कब है, 3 बजे से गर्मी है, तो बोला जी शाम को 4 बजे से रखेंगे। वो गर्मी नहीं देखी गई थी, वो तो ये देखा गया था कि 7 दिन में कथा भागवत सुननी है। तो वो 7 दिन ना गर्मी देखी गई ना बारिश देखी गई, वो तो जैसी परिस्थिति थी उस परिस्थिति में उसने भागवत की तैयारी करी है। अब यहाँ तो टाइम देखते हैं, आजकल मई जून जुलाई का महीना है, प्रसाद कब होगी, कितने बजे से है, हॉल में करनी है कि पांडाल में करनी है, सारी व्यवस्थाएं जुटा जटा करके सारे सुख साधन एसी वेसी लगा के, अपरिचित भी बिल्कुल डल्लब के गद्दे में बैठा हुआ है सुख से, तब कथा सुन रहा है, तो होगा ही। तो परीक्षित को इतने वीतरागी महापुरुष कथा सुनाते हैं तब भी उसका मोह नहीं जाता है। तो फिर उसको एक दृष्टांत देते हैं सुखदेव मुनि, वो दृष्टांत देते हैं कि इसका शरीर से मोह कैसे भंग हो। तो एक कथा सुनाते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये राजा परीक्षित, एक बार एक राजा था, वो बहुत स्वतंत्र था, अपने राज्य का वो स्वतंत्र राजा था, जो उसकी इच्छा आती थी वही वो करता था। रोज वो गुलाब जल से नहाना, खुशबू में नहाना, चंदन के साबुन से नहाना, है इतना खुशबू जीवन उसके जीवन में थी, और स्वतंत्र था वो, उस जैसा सम्राट मिलना ही मुश्किल था। बोला फिर क्या हुआ कि एक दिन वो आखेट पे गया, आखेट माने शिकार पर गया। शिकार पे जाते 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 वो रात्रि हो गई और एक जंगल में फंस गया। जंगल में फंसा तो अब उसको मृत्यु का भय सताने लगा। उसने देखा कि दूर कहीं जंगल में कहीं एक लालटेन जल रही है। उस लालटेन की दृष्टि से वो वहां गया, कि उसका सहारा लेते लेते वहां पहुंचा तो वहां देखा कि वहां एक कुटिया है, वो भी टूटी फूटी सी, और उसने कहा कोई तो होगा इस कुटिया में। जैसे अंदर झांका तो इतनी बदबू, इतना मल, जैसे कई वर्षों का, जैसे आप कभी कभी, अब तो थोड़ा बहुत रेलवे स्टेशनों पे उनमें शौचालय साफ हो गए, पहले तो इतनी बुरी हालत रहती थी। तो आप उसमें जैसे मजबूरी बस बाथरूम करने जाते, अंदर जाने की इच्छा होती है? नहीं होती, पर मजबूरी में बाथरूम करके अब बाहर आते। तो ऐसी राजा ने जब उसमें झांका तो वो ऐसी था जैसे हमारे पहले बस स्टैंडों पे, रेलवे स्टेशन में शौचालय मिलते, अंदर जाने की इच्छा ही नहीं होती। फिर भी मरता क्या नहीं करता, वो आपको सोच लगी तो आप, मजबूरी है, चाहे वो 2 सेकंड ही रुकना पड़े। तो ऐसी वो उसमें मजबूरी में घुस गया, तो अंदर देखा था कि बूढ़ा बाबा मल में लिपटा हुआ है, शरीर में उसके पूरा मल है। तो वो बाबा से पूछता है, कहते बाबा मुझे यहाँ रात्रि विश्राम की जगह मिलेगी? तो बोला नहीं भैया, यहाँ मत जाओ, मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अभी आदेश देता हूँ। बोला नहीं बाबा, मेरी जान का खतरा है, बाहर जंगली जानवर हैं, और मैं अपनी जान बचाने के लिए बस रात्रि भर मैं यहाँ रुकता हूँ। सुबह जैसे ही मेरा समय आएगा मैं अपने घोड़े पे सवार होकर अपने राज्य की ओर चले जाऊंगा। बोला नहीं, तुम यहाँ मत रुको, तुम मेरी बात मानो। उनने बहुत उसको, राजा को समझाने का प्रयास कर, पर वो समझा नहीं। तो बोला बाबा आप इतनी जिद क्यों कर रहे हो, मुझे रात्रि भर एक कोने में पड़ा रहूंगा, मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। बोला नहीं बेटा, जो यहाँ आ जाता है फिर यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करता। कहता बाबा तुम्हारा दिमाग खराब, जाने की इच्छा नहीं करता, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ये तो अब मजबूरी है, तो क्या करूं मैं? बोला अच्छा। तो बोला फिर भाई रह ले, पर सुबह निकल जाइए समय पे। बोला अरे बाबा जी आप क्या बोलो, मेरा तो यहाँ जीना हराम हो रहा है, मैं तो अभी निकल जाऊं, पर मजबूरी है। बोला तो ठीक है। वो रात्रि भर वहां रहा, सुबह उठा, उसका वहां से जाने मन नहीं हुआ। अब 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 1 वर्ष बीत गया, वो बाबा के साथ उस मल में वहां पढ़ाने की आदत पड़ गई। अब
यहाँ सुखदेव मुनि पूछ रहे, बोले हे राजन, अब बताओ, जो राजा इतने स्वतंत्र राज्य का राजा हो, जिसको नहाने के लिए भी चंदन का जल, गुलाब जल, खाने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन, वो उस मल मूत्र के कुटिया में क्यों रहा? कहता अरे महाराज, वो तो राजा ही बेवकूफ है, अपना राज्य छोड़ करके, इतने स्वतंत्र सत्ता को छोड़ करके, और वो वहां मल विक्षेप और गंदगी में रह रहा है, तो मूर्ख है। बोला अरे राजा, परीक्षित वही मूर्ख नहीं तो भी मूर्ख है। बोला मैं समझा नहीं। बोला अब हम समझाते हैं, तू क्यों समझेगा? ऐसे गुरुओं की बात सब ऐसी आसानी से समझ जाए तो मुक्त ना हो जाए? का ये शरीर रूपी पिंजड़े में ये कुटिया वही है जिसमें मल है, मूत्र है, कप है, क्या क्या नहीं शरीर में, जरा देखना अपना, झांकना, इसमें क्या है? मल मूत्र है, कप है, रुधिर है, जब अब शरीर में चोट लग जाए पक जाता है, पीप है, जो कहते हैं ना बैतरणी नदी, पीप की नदियां, ये शरीर में ही है, पीप की नदियां भाई बह रही है इसमें, और इसमें ये जीव आत्मा फंसी हुई। तो बोला इस शरीर से मोह करता है, इस मल विक्षेप और इस थैले के अंदर भरा हुआ तो स्वतंत्र सत्ता है, तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है, अपने प्रदेश की ओर गमन कर, इसमें क्यों मोह करता है? तुरंत देह का मोह नष्ट हो जाता है। इतनी सी बात से, इतनी सी समझ से, अब बताओ यहाँ समझ से ही तो उसको अकल आई ना। हमें आती है, हमें दिखता है मलमूत्र का थैला, हम तो इसमें ऐसे चिपके हुए हैं बस। तो जैसे ही उसको अकल आती, अब उसका मुंह भंग हो जाता है। अब कहता है सांप काट ले, तक्षक काट ले, या कोई मार ले, अब कोई चिंता नहीं। तो क्या हो गया? मुक्ति मिल गई, मोक्ष हो गया, अपनी सत्ता को पहचान लिया, और जिसमें मैं और मेरे की ममत्व किया हुआ शरीर में, उससे मुक्त हो गया राजा परीक्षित। तो जैसे वो वहां राजा स्वतंत्र था, कहा ये आत्मा स्वतंत्र है, ये परतंत्र नहीं है, परंतु अज्ञानवश शरीर में, इस मन बुद्धि चित्त अहंकार में और संसार में परतंत्र हो गई है। तो आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए इस आत्मा का स्वतंत्र बोध कराने के लिए ही यहाँ कह दिया जिजीविषा है, जो आत्मा की स्वतंत्रता के लिए तड़पती। ये जो हमारा जीव भाव है ना, ये बार बार अपने राज्य की ओर देखता है, परंतु फिर क्या इस शरीर का मोह उसको खींच लाता है, इस परिवार का, संसार का मोह उसको खींच लाता है। हम मरना कौन चाहते हैं बताओ? और संत कहते हैं जो मरने से जग डरियो मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइयो पूर्ण परमानंद। कैसा मरना है कि अब दोबारा मरना ना हो। तो कह रहे हैं स्वस्वरूप बोधेन, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप जो कि चैतन्य शुद्ध साक्षी निर्विकार ब्रह्म स्वरूप है, उसके ज्ञान से ही ये सभी बंधन नष्ट हो सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है, न माला जप करने से, न किसी का राम का गुणगान करने से। ठीक है, राम ने भी माला जपी होगी, पहले तो जपी नहीं, हम जैसे मूर्खों ने जपवाई है। राम ने वशिष्ठ से अपनी स्वतंत्र सत्ता का बोध प्राप्त किया। कृष्ण ने अपने गुरु से, सांदीपनि जी से अपनी स्वतंत्र सत्ता का बोध किया, है ना? आवाज आ रही मेरी सभी को? तो कहा चैतन्य शुद्ध साक्षी निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं। विकार शरीर में है, विकार मन में है, विकार इंद्रियों में है, विकार बुद्धि में है, विकार अहंकार में है, विकार चित्त में है। आत्मा में कोई विकार ही नहीं, निर्विकार। निर्विकार ब्रह्म स्वरूप। ठीक है, ब्रह्म स्वरूप मतलब जिसमें सारी सृष्टि फैलती है, जैसे सूर्य में प्रकाश फैलता है, सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है ना, ऐसी वो क्या है? ब्रह्म स्वरूप, जिसमें संपूर्ण सृष्टि फैलती है, सिकुड़ती है, रहती है, फिर नष्ट हो जाती है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप, उसके ज्ञान से ही ये सभी बंधन नष्ट हो सकते हैं। किसके ज्ञान से? जब आप अपने शुद्ध स्वरूप को जान जाएंगे। ये ज्ञान कोई बौद्धिक या सूचनात्मक ज्ञान नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला था ना, तीन प्रकार का ज्ञान है। एक है सूचनात्मक, है ना? तो सूचनात्मक ज्ञान किसको बोलते हैं? जो मैं अभी आपको सूचनात्मक दे रहा हूं। और एक है बौद्धिक ज्ञान, जिस सूचना को आप अपने बुद्धि में धारण कर रहे हैं। और एक है संवेदनात्मक प्रज्ञा। बौद्धिक प्रज्ञा, सूचनात्मक प्रज्ञा, संवेदनात्मक प्रज्ञा। तो जो ये सूचनात्मक प्रज्ञा, अगर ये आपको शरीर में मोह कराने का होगा तो फिर आप शरीर में बंधोगे। अगर ये शरीर से मुक्त कराने का होगा तो ये बहुत,
जब बोधात्मक प्रज्ञा होगी तो उसमें आत्मा रूपी ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा और फिर वही आपकी संवेदना में प्रकट होगा। ठीक है, तो फिर कह दिया है यह ज्ञान कोई बौद्धिक या सूचनात्मक ज्ञान नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति, माने संवेदनात्मक प्रज्ञा, जिसके लिए तुम्हें गीता की, गुरु की भी आवश्यकता नहीं। गुरु और गीता भी आपको सिर्फ दिखा सकते हैं, देखना ही तो आप नहीं है। ये नहीं है कि देखने का काम भी गुरु ही करेगा ना, ग्रंथ गीता नहीं करेगी देखने का काम। गीता इंगित कर रही है, गुरु भी इंगित कर रहा है, देखना आपने। जैसे कई बार आप होता है ना, कहीं पेड़ पे चिड़िया बैठी है, ठीक है, तो सामने वाला कहता है यार वो देखो पेड़ पे चिड़िया बैठी है, तो हम कहते हैं यार मुझे तो नहीं दिख रही, दिखाओ जरा कहाँ है। फिर वो जोर जोर से इंगित करता है, हाथ से इशारा करता है, फिर वो कहता है देख 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 उस पेड़ की जरा सा इधर देख, जरा सा इधर देख, फिर वो भी देखता है। अब जब उसने देख ली ना, तब उसको कोई संशय नहीं है, अब उसकी वो संवेदनात्मक प्रज्ञा हो गई। अभी तक सूचनात्मक थी कि मैंने कहा पेड़ पर चिड़िया है, तो ये सूचनात्मक थी। फिर मैंने हाथ से इशारा करा, उस इशारे के माध्यम से उसने बोधात्मक कि किधर को दिखा रहा है, तो बुद्धि से उधर देखने का, अपने इंद्रिय को उधर प्रेषित किया। और जब उसको चिड़िया दिख गई ना, तब उसकी वो न तो सूचनात्मक रही न बोधात्मक रही, तब उसकी संवेदनात्मक हो गई। अब वो भी उतना ही क्लियर हो गया जितना मैं हूं, अब वो भी दूसरे को चिड़िया दिखा सकता है। ठीक है, तो ऐसी इस आत्मज्ञान में गुरु और ग्रंथ, ग्रंथ क्या है, गुरु सूचनात्मक दे रहा है, ग्रंथ उसको बोधात्मक और संवेदनात्मक उसके स्वयं प्रकट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं, बल्कि यह प्रत्यक्ष अनुभूति है। आपका मन सुखी दुखी है, इसके लिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं, आपने इसको देखा है। आपकी बुद्धि में संशय होता है और विपर्य होता है, विपरीत ज्ञान होता है, इसके लिए भी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। आपकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न होता है, इसके लिए भी मुझे पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपके अहंकार में कर्ता और भोक्ता का अभिमान होता है, इसके भी मुझे पूछने की जरूरत नहीं, ये आप स्वयं इसको देखने वाले। परंतु आप इससे निर्विकल्प हैं, निरेय हैं, परे हैं, शुद्ध हैं, ये आपको बोध नहीं है। आप कभी मन हो जाते हैं, कभी बुद्धि हो जाते हैं, कभी इंद्रियां हो जाते हैं, कभी मोह, कभी लोभ, कभी पापी, पर आप शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है, ऐसा आप नहीं जानते। और एक बार आप में ये संवेदनात्मक प्रज्ञा प्रकट हुई, फिर आप न पापी हैं, न पुण्य आत्मा है, न धर्मात्मा है, तब तो आप शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा ही हैं। तो ये इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष आत्म अनुभूति है। जब साधक, अब ध्यान से फिर सुनना, जब साधक श्रवण मनन और निधिध्यासन के माध्यम से उस ज्ञान को दृढ़ कर लेता है, जैसे मैंने कहा पंछी देखी, अब उसने पंछी देख लिया, पंछी देखने के बाद उसको तो कन्फर्म ही हो गया ना, तब वह जान लेता है कि वह शरीर, मन या अहंकार नहीं, बल्कि वह तो शुद्ध आत्मा है। जैसे उसने देख लिया कि वो अब पेड़ नहीं है, पेड़ के पीछे चिड़िया है, तो अब उसकी वो संवेदना, ऐसी आपने भी देख लिया शरीर मन बुद्धि अहंकार ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। ठीक है, तो आत्मा है अजर अमर अविनाशी सर्वत्र व्यापक। अब सर्वत्र व्यापक का अर्थ आपको क्या लगता है कि बेटे में भी मैं हूं, फूफे में, अरे पागलपन है भाई, तुम उनमें नहीं हो, वो तुम्हारे मन में है। ठीक है, ध्यान से सुनना है, ये जो संसार है, ये जो परिवार है, ये जो घर बार है, ये तुम्हारे मन में है और मन तुम में है। ठीक है, अब देखो, मन में घर परिवार संसार है और मन तुम में है, तो तुम इसमें लिपायमान हो क्या? और तुम कैसे देखते हो? तुम देखते हो बेटे में, अब कई लोग कहते हैं मैं तो सब में हूं, तो सब में कैसे है? तो तुम्हारा सब में होना कैसे? जैसे ये शरीर चल रहा है तो मैं भी उसमें भी चल रहा हूं। अरे उसमें तुम नहीं चल रहे हो, उसमें तुम्हारा मन है। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता चल जाएगा जो चल रहा है ये भी मेरे जैसे स्वप्न में है, तुम्हारे मन में ही सब चलता है और मन तुम में होता है, तो अब बताओ, तब हुए ना तुम व्यापक। पर हमारा सोचने का ढंग कुछ अलग ही, कि भाई उसमें भी मैं हूँ, इसमें भी हूँ, और जब वो गाली देता है तब उसमें मैं नहीं दिखता, तब तो उससे द्वेष हो जाता है। तो ज्ञानी को किस बात का द्वेष? ज्ञानी तो देखता है ये जो गाली दे रहा है वो भी मेरे मन के अंदर है, जो गाली सुन रहा है वो भी मेरे मन के अंदर है। ठीक है, तो उसको मान अपमान कहां से होगा? तो दृढ़ कर लेता। ठीक है, आत्मज्ञान से अविनाशी और सर्वत्र, सर्वत्र माने मन में भी, सर्वत्र माने इंद्रियों में भी, सर्वत्र माने बुद्धि में भी, सर्वत्र माने चित्त में भी, सर्वत्र माने अहंकार में भी,
और इन सब से कल्पित संसार में भी सर्वत्र व्यापक इस आत्मज्ञान से ही अज्ञान जनित बंधन स्वतः मिट जाते हैं। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज के उदय होते ही अंधकार का लोप हो जाता है। जैसे सूर्य उदय हुआ, अभी देखो अभी अंधेरा नहीं, लाइट नहीं, वो सॉरी सूर्य नहीं है तो अंधकार छाया हुआ है, और जैसे सूर्य आएगा तो अंधकार हटाना थोड़ी पड़ा, अपने आप ही हट जाएगा। ऐसे ही जब तुम्हें दिख जाएगा कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये संसार मुझ में है, मैं इसमें नहीं हूं, तो तुम्हारा तो ऐसे मोह चला गया। तब तुम किससे मोह करोगे? जैसे स्वप्न के करोड़ रुपए की लॉटरी लगने पर तुमने उससे मोह किया जगने पर, जैसी तुम्हें नींद खुली तुम्हारा ज्ञान निवृत्त हो गया। तो ऐसे अगर तुम्हें यहाँ भी दिख जाए कि ये संसार शरीर है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बाहरी और भीतरी जो संसार है ये मुझ में है, तो इससे क्या मोह भाई। ठीक है। तो उदय होते ही अंधकार का लोप हो जाता है। मुमुक्षुता साधक के जीवन में एक निर्णयात्मक मोड़ है, ये फाइनलाइज है। यहाँ पर अर्जुन को भगवान कहते हैं भाई देख मैंने तुझे हर प्रकार से समझा लिया है, हर प्रकार से दिखा भी दिया, विराट स्वरूप भी दिखा दिया है, वैश्वानर भी दिखा दिया है, तेजस भी दिखा दिया है, प्राज्ञ भी दिखा दिया है, जागृत भी दिखा दी, स्वप्न भी दिखा दिया, सुषुप्ति भी दिखा दी, मन का भ्रम भी दिखा दिया, बुद्धि में होने वाला संशय विपर्य का भी तेरे को दिखा दिया है, गुणों का परिवर्तन भी दिखा दिया है। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिखाया भाई? जो कृष्ण ने दिखाया उससे ज्यादा तो मैं कोशिश कर, तुम नहीं देख रहे हो तो भैया तब तुम्हारा कोई इलाज थोड़ी। वो भी बता दिया है। अब तुम कोई महाराज कल मुक्त होंगे, तो भैया तब कल नहीं आने वाला, तुम अभी मुक्त हो, अभी ढंग से देख लो। तो ये अर्जुन को भगवान कहते हैं मैंने तुझे हर एंगल से दिखा दिया, अब निर्णय तुझे करना। तो ये जो मुमुक्षुता साधक के जीवन में है, साधक माने अब साधक का समझ लेना, फिर बोल रहा हूं, ये जो समझने वाला है ना यही साधक। मुमुक्षुता साधक के जीवन में एक निर्णायक मोड़ है, यहाँ फाइनलाइज करेगा वो। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं, बल्कि ज्ञान के द्वारा संपूर्ण बंधनों से मुक्त होने की तीव्र व्याकुलता है। फाइनलाइज, अब मुझे नहीं पढ़ना इस प्रपंच में। मोक्षा के बिना वैराग्य विवेक और समाधि संपत्ति भी केवल बौद्धिक अभ्यास बनकर रह जाता है। ठीक है। वैराग्य कर ही रहे हैं लोग, वैराग्य नहीं देखते आप बाबाओं को, बाबा लंगोटी में घूम रहा है, बोला अरे बाबा बड़े वैराग्य हैं, कुछ पहनते ही नहीं, तो ये कैसा वैराग है भाई? तो ऐसा वैराग ये सब क्या होता है? बौद्धिक अभ्यास रह जाता है। बुद्धि से तो अभ्यास करोगे, पर जब तक मुमुक्षुता और निर्णय फाइनलाइज में नहीं आओगे तब तक ये सारे अभ्यास धरे के धरे रह जाते हैं। यही कारण है कि वेदांत में मुमुक्षुता को आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया है। जैसे मैंने आपको कहा ना, गाड़ी के बिना आपका काम चल जाएगा, आप लोकल कन्वेंस से चले जाओ। घर के बिना भी आपका काम चल जाएगा, किराए पर रह जाओगे, पर धन के बिना और परिवार के अच्छे सदस्यों के बिना आपका काम नहीं चलेगा। आपके पास धन नहीं है तो फिर आप किराए पे घर नहीं ले सकते, आपके पास धन नहीं है तो आप गाड़ी में नहीं जा सकते। ठीक है। और धन भी है पर घर के सदस्य अच्छे नहीं है तो आपका जीना हराम हो जाएगा। ऐसे ही विवेक है, वैराग्य है, सत संपत्ति है, पर ये मुमुक्षा नहीं है, तो ये सब क्या है? व्यर्थ चला गया। तो इसलिए कहा आत्म साक्षात्कार के लिए ये अत्यंत आवश्यक बताया गया। अपनी मुक्ति को जानो, जानो कि सच में मैं मुक्त कैसे हूं। इसी भगवान कहते हैं ना, ये एक ऐसी इच्छा है और ऐसा जानना है जिसके जानने के बाद तो कुछ जानना शेष नहीं रहता। ये गीता में भगवान का है कहना। इस प्रकार मुमुक्षुता वह अंतरात्मा की पुकार है जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिति चाहती है। आप तो कभी कभी अनजाने में बोल ही देते हो, ये भगवान इस संसार से कब छुटकारा मिलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। अभी हमारे बड़े भाई साहब गुजरे, अब मैं उस टाइम तो था नहीं पर चला गया फिर मिलने उनसे, परिवार के सदस्यों से बाहर भी मिले। तो पहले तो खूब रोई फिर मुझे कहती अरे तुमने बहुत अच्छा किया, तुम सही रास्ते निकले तो मैंने कहा मैं तो सही रास्ते निकला, तुम्हें कौन बांध रखा है भाई? कहते तुम ठीक हो, तुमने सही करा। कहाँ देखो कल तक ऐसा हो रहा था, वो चले गए, मेरा मन उदास रहता है।
मैंने कहा भैया तुम उदासी रहो। तो हर हर जीव आत्मा अपना स्वरूप चाहती है, चाहे वो अज्ञान से ही बोल रहा है, जैसे वो अज्ञान से ही बोले कि तुमने अच्छा किया, और फिर वो संसार का मुंह लगता है, फिर वो गलत है, ये इसी ने गलत किया, हम तो सही है। यही अज्ञान है कि आप अपने डिसीजन पर दृढ़ नहीं हो पाते कि सही में सही क्या है और गलत क्या है ना। कभी कभी साधु लोगों को प्रभावित कर देते हैं जब अपने घरों से दुखी होते हैं, जब साधु को देखते हैं मस्त मलंग पड़ा है ना, तब लगता है साधु ही ठीक है। पर जब फिर संसार में सुख नजर आने लगता है, कहते हैं साधु तो पागल है, बेवकूफ है, क्या घर छोड़ करके क्यों बाबा बने तुम हैं। किसी कई कई हमसे पूछते रहे क्या आफत आई थी बाबा ने, मैंने कहा बस क्या ही बोले, अब वो आफत आप पे आ जाए बस एक दिन, तब तुम्हें पता चल जाएगा बाबा क्यों बनना। ठीक है, तो कहा है इस प्रकार मुमुक्षुता है अंतरात्मा की पुकार है जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिति चाहती है। आपका जो जीव भाव है ना, और इसमें ये जी आत्मा है, जीव और आत्मा के संगम से ही ये अंधकार और प्रकाश के मिलन से ही ये जीव भाव बना हुआ है ना। संसार रूपी अंधकार और आत्मा रूपी प्रकाश, इसमें ये जो जीव भाव बन गया। जैसे संध्या कालीन होती है ना, सूर्य और अंधकार एक साथ, सूर्य का प्रकाश मंद होता रहता है और अंधकार फैलने की तैयारी कर रहा होता है, तो वो संध्या काल बनता है। ऐसी यहाँ आत्मा का प्रकाश और संसार का जो मोह है, ये दोनों जब एक साथ जुड़ते हैं तो इसमें जो बंधी हुई आत्मा है, जो मंद आत्मा का जो मंदपना है, उसको ही जीव आत्मा कहते हैं। तो इस प्रकार मुमुक्षुता वह अंतरात्मा की पुकार है। वो जो थोड़ा अंधेरा और उजाले में जो आत्मा है, वो बार बार सोच रही है कि मैं पूर्ण प्रकाशित हो जाऊं, चैतन्य स्वरूप में स्थिति चाहती है। वो अंधकार को चाहती नहीं, अज्ञान को चाहती ही नहीं। वह पुकार जो संसार के असत्यता और क्षण भंगुरता को जानकर अपने शाश्वत अस्तित्व की ओर दौड़ती है, यही पुकार साधक को आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करती है और अंततः मुक्ति बनाती, अंततः मुक्त बनाती है। अंततः लक्ष्य सबका सुख पाना है, और सुख का है जब आप मुक्ति का अनुभव करोगे। और आप देख लेना, मैं आपको वैसे नहीं तो वैसे थोड़ा समझा देता हूं। आप खूब खाते हो ना स्वाद से, तो उसको पेट में धारण करते हो। पेट में जब वो विष्ठा के रूप में शरीर में रहता है, अब उसको उसके छुटकारा पाने के आप बस में बैठे हो। क्यों कह रहा हूं, आपको सुख कैसे दिखेगा मुक्ति का, आपको मुक्ति का अकल नहीं आई ना, तो जैसे छोटी छोटी मुक्तियों से थोड़ा मुक्ति का, बड़ी मुक्ति का भी अनुभव किया जा सकता। अब आप बस में बैठे और बस नहीं रुक रही, अब आपको यूरिन तेज लग गया, या सोच के ऐसी स्थिति होगी कि आपसे सहन नहीं हो रहा, तो कितनी पीड़ा देता है वो। जैसे वो छटपटाहट वहां वो पीड़ा दे रहा है, उससे तुम बस वाले से हाथ विनती जोड़ने को भी तैयार हो कि भैया तू 10 मिनट के लिए रोक ले, पर मुझे थोड़ा सा इस चीज से इसको त्यागना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बस वाले से हाथ विनती करके सोच में जाते हो फटाफट, और उससे अब आप देखो कितने उसके त्यागते ही आपके अंदर एक हल्कापन, एक सुकून आ गया। अरे भैया तुम्हें जब इतना पता चल गया कि त्यागने में इतना सुख है, तो फिर ये शरीर त्यागने में, संसार त्यागने में, जब शरीर का मल त्यागने में इतना सुख है, तो ये मन का मल त्यागने में कितना सुख होगा, जरा देखना, जरा खोपड़ी में अकल तो लाओ। शरीर में मल विक्षेप आवरण ही तो है। ये मल क्या है, संसार के प्रति सत्य बुद्धि और आत्मा के प्रति असत बुद्धि है। जिस दिन तुमने इस मन का मल त्याग दिया ना, वो दिन तुमसे बड़ा कोई सुखी नहीं। जैसे तुमने शरीर का मल त्यागा तो तुम पूरे सफर के लिए सुखी हो गए, तब तुम्हें कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हो गए। और जब तक नहीं त्यागा तब तक वो तुम्हें एक एक सेकंड, एक गाड़ी आधा किलोमीटर जाने से पहले तुम्हें मरणासन जैसी स्थिति हो जाती। ऐसी ये मन रूपी मल कब त्यागो, शरीर रूपी मल तो तुम त्याग लोगे, पर मन रूपी मल ये त्यागा जाता है मुमुक्षा से। जब तुम्हें जैसे उससे मुक्त होने की इच्छा हुई, तो तुमने उसको बस वाले को हाथ जोड़े, विनती करी, भाई अब नहीं है बस। और कई तो शर्म के मारे नहीं बोलते, तो शरीर में ही हो जाते, पर बिना त्यागे रह नहीं सकते। ऐसी इस मन के मल को भी, इसमें ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये मल विक्षेप आवरण, इसको त्यागने की इच्छा करो, पर ये त्यागा नहीं जाता। ठीक है ना। इसलिए सच में
आत्मज्ञान की इच्छा है तो मुमुक्षु की बनिए, अपनी मुक्ति के लिए तड़फो, अपनी मुक्ति के लिए एक बार प्रयत्नशील हो जाओ कि मैं कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे इस संसार से इस समझ को पैदा करूं। ठीक है, तो जब तक हमें मुमुक्षा नहीं होगी, हमारा वैराग्य भी धरा रह जाएगा, हमारा विवेक भी धरा रह जाएगा, तब तक हमारा षट संपत्ति समदम तितिक्षा प्रतिश्रद्धा और समाधान ये भी सब धरा रह जाएगा, क्योंकि मुमुक्षा नहीं है। नहीं तो आप साधुओं को देखते हैं बहुत बैरागी घूम रहे, विवेकी भी बहुत, प्रवचन नहीं करते, आपको साधु संत प्रवचन नहीं करते, सुनते नहीं आप यूट्यूब पे फेसबुक पे, और क्या सच में मुमुक्षु हैं? और क्या उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, अपरोक्ष अनुभूति कर ली? नहीं करी। पर जिसने कर ली है और जो करने का जिज्ञासु है, इन दोनों का मिलन ऐसे ही है जैसे जीव और आत्मा का मिलन। गुरु अगर अपरोक्ष अनुभूति किया हुआ है और शिष्य अपरोक्ष करना चाहता है, तो दोनों की ऐसी संतुष्टि है, ऐसी संतुष्टि है जैसे कोई कुआं प्यासे के पास और प्यासा कुएं के पास खड़ा हो, बस थोड़ी सी रह गई है बात कि वो अपने अंचुल में जल ले और पी करके तृप्त हो जाए। इसलिए विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन हैं। इसी पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारी बुद्धि धोई है। अब हम कितना धो पाए हैं, कितना समझ पाए हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसका निर्णय हमें करना है। इसके लिए हमें किसी और को, या मुमुक्षा की इच्छा, सच में हम मुक्त होना चाहते हैं, इसके लिए भगवान भी इसमें बाध्य नहीं है कि तुम्हें भगवान मुमुक्षा देगा ना, इसमें गुरु भी बाध्य नहीं है, इसमें तुम ही हो। जैसे हमारे कहते हैं ना 3 प्रकार की कृपाएं होती हैं, बोला कौन कौन सी? पहले बोलते हैं ईश्वरी कृपा, भगवान की कृपा। बोला कैसे? बोला भगवान ने करा, तुम्हें मनुष्य बना दिया। फिर बोलते हैं गुरु कृपा, वो भी बैठे हुए हैं कि कोई आ जाए समझदार, समझने वाला, पर जब स्वयं की स्वयं में कृपा नहीं होती है तो भैया ये सब धरा रह जाता। तो ऐसी ये मुमुक्षा स्वयं ही स्वयं पर कृपा करनी। और कई बार हमें लगता है, आप चाहे झूठ मानो सच मानो, जो अंतःकरण तुम्हारे पास है वही हमारे पास भी है ना। हमें भी लगता है ये कब इस संसार से छुटकारा मिले। जो बहुत सुख भी भोग रहा है ना, वो भी संसार से छुटकारा चाहता है, और जो बहुत दुख भोग रहा है वो तो चाहता ही चाहता है। बहुत सुखी व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति भी संसार से छुटकारा चाहता है। ठीक है, तो ये छुटकारा समझ से मिलेगा। ठीक है, बिना समझ के, बिना समझ रूपी साधना से, श्रवण मनन निधि ध्यान के बिना, बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बिना सत्संग के, बिना श्रवण के, बिना मनन के, बिना निधि ध्यान के, और बिना अपने भीतर अपनी मुक्ति की कामना किए बिना, ये नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। चाहे अब तुम, चाहे ब्रह्मा जी तुम्हें उपदेश दे दें, चाहे विष्णु जी दे दें, चाहे शंकर जी दे दें, चाहे साक्षात कोई गुरु ही क्यों ना दे दे आकर के, नहीं होने वाला जब तक तुम्हारे भीतर तुम्हारे अपनी मुक्ति की इच्छा नहीं। ठीक है, जैसे किसी को भूख है ही नहीं, तुम उसके सामने खूब ले जा लो नाना प्रकार के व्यंजन, वो खाएगा ही नहीं। और भूख है तो तुम उसके पास खाली सूखे लड्डू भी ले जाओ, मेवे भी ले जाओ, उसको भी खा करके संतुष्ट हो जाओ। ठीक है, इस प्रकार समझना है, जानना है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा हो सकती है, नहीं तो आज की सभा को विसर्जित करते हैं। शिवम स्वामी जी प्रणाम। शिवम। चरण स्पर्श गुरुदेव, बहुत सुंदर सत्संग। तो स्वामी जी एक प्रश्न था, मैंने जो श्लोक डाला था वो पढ़ा, उसके बाद बस ऐसे एक आया तो मैंने लिख के रखा था, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ क्यों? जी जी स्वामी जी। तो प्रश्न ये है स्वामी जी कि शास्त्र कहता है कि मुमुक्षता मुक्ति की तीव्र इच्छा है, लेकिन इच्छा वास्तव में स्वामी जी किसकी है? क्या आत्मा मुक्त होना चाहती है, या बुद्धि, या अहंकार? क्योंकि आत्मा तो सदा मुक्त ही है। जीव आत्मा मुक्त होना चाहती है, जो बंधन में है वही तो मुक्त होगा। जीव आत्मा ही तो बंधन में है। तो जीवात्मा एग्जैक्ट उसको किसको कहते हैं? जीव आत्मा किसको बोलते हैं? जहाँ संसार के प्रति मोह है, परिवार के प्रति मोह है, शरीर के प्रति मोह है ना जी, वही तो जीव आत्मा है।
तो मुक्ति जीव आत्मा चाहती है, ना कि आत्मा। आत्मा को अगर अपने जीव आत्मा को अगर शुद्ध आत्मा होने का और आत्मा में उसके व्यापक होने का बोध हो गया तो वो मुक्ति ही ना है। जी 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 जी। तो आवाज आ जीवात्मा रही को मेरी? जी जी समझ आवाज आ रही है। तो जीवात्मा को वो क्लिक होना चाहिए कि मुझे मुक्ति चाहिए ताकि ये मार्ग खुले। हेलो, जी स्वामी जी। बुद्धि को, हाँ जीवात्मा की बुद्धि को, वही कहाँ हो चले गया। गए? जी स्वामी जी आवाज तो आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी। म्यूट पे चले गए शायद। हेलो, जी स्वामी जी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है उधर? जी स्वामी जी आवाज आ रही है। अंजला माता जी आवाज आ रही है आपको? जी भैया आ रही है आवाज। तो स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही है फिर। ठीक है। शिवम, अमित जी आवाज आ रही है? हाँ जी स्वामी जी स्वामी अभी जी आ रही है आवाज। आ रही है आवाज। जी हाँ, उस टाइम आवाज नहीं आ रही थी ना। जी 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 तो जीव आत्मा देखो, आत्मा शुद्ध बुद्ध है और जब उसमें जीवत्व आ गया, जीवत्व माने जब उसमें ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और संसार के प्रति आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं जीवात्मा। जी तो वहां जीव ही नहीं है, आत्मा भी। बिना आत्मा के जीव का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। पर जब आत्मा ही अपने को जीव मान ले, जैसे आप अपनी परछाई को मैं मान ले, तो आप परछाई से डरने लगते हैं ना। जी जैसे बच्चा होता है, बच्चा धूप में खड़ा होता है, उसको अपनी परछाई दिखती है तो उसको लगता है भूत मेरे पीछे पड़ गया। जी। तो ऐसी ये जो जीव आत्मा है ना, तो जीव जो है ना आत्मा की परछाई मात्र है, पर आत्मा अपनी परछाई में ही आसक्त हो गई। जी जी जी। अब उसको परछाई के मिट जाने को अपना मिट जाना मानती है। हाँ हाँ जी जी। तो उसको बोलते हैं जीव आत्मा। जो संसार के रहने को और अपने मर जाने को मानने वाला मनुष्य है, ये अज्ञानी है ना। जी। तो ऐसी यहाँ जैसे यहाँ संसार सदा है और मैं मर जाऊंगा, ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। ऐसी आत्मा में जब जीव के प्रति, जीव के रहते ही मैं हूँ और जीव मिट जाएगा तो मैं नहीं रहूंगा, तो बस बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। हाँ। ये मन नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगी, यही तो हमारा विचार है। ये बुद्धि नहीं रहेगी मैं मर जाऊंगा, ये शरीर नहीं रहेगा मैं मर जाऊंगा। अगर तू मर जाएगा तो फिर स्वप्न का शरीर, स्वप्न का मन, स्वप्न का बुद्धि कहाँ से आया? जी। तो ये ज्ञान न होने के कारण वो जो शरीर से ही बंध जाती है। अभी यही तो बताया था ना कि शरीर को मैं मानना, इस बुद्धि को, अहंकार को, इंद्रियों को मैं मानना, यही अज्ञान है। जी जी जी। तो बात ऐसी हो गई स्वामी जी कि ये सब होते हुए भी मैं हूँ और फिर ये है, इसे इसमें ही नहीं अटकना है। नहीं तो फिर जीवात्मा खुद को शरीर और मान के फिर वो संसार में जो गया हो तो वो गया अंदर, फिर वो नहीं निकलता बाहर। अच्छा देखो, एक चीज और उदाहरण दे रहा हूँ फिर समझ में। जैसे बच्चा अपनी परछाई से डरता है ना। जी। बड़ा भी डरता है? नहीं, बड़ा नहीं डरता। तो बड़े को क्या हो गया? परछाई नहीं दिख रही, अंधा हो गया। उसे समझ में आ गया कि ये परछाई है, तो वो समझ से मुक्त है ना वहाँ। हाँ समझ से मुक्त है जी। और बच्चा मुक्त है? नहीं, बच्चा मुक्त नहीं है जी। तो बस ऐसे ही है। जब 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 संसार की मिथ्यता का बोध और आत्मा की सत्यता का बोध समझ आ जाती है तो फिर आत्मा, ये जीव आत्मा मुक्त होकर के आत्म स्वरूप हो जाती है। हाँ जी जी। और जब तक ये समझ डेवलप नहीं होगी तब तक वो संसार सदा रहेगा और मैं मर जाऊंगा ये विचार करता रहेगा और दुखी होकर फिर जन्मना मरना उसमें ही चलता रहेगा। हाँ जी जी। तो परछाई बड़े की भी बंदी है और परछाई छोटे की भी बंदी है, पर बच्चा अपनी परछाई से भयभीत है। जी जी जी। रस्सी में सर्फ दिख गया। हाँ, पर बड़े को पता है कि ये परछाई मेरी है, मुझसे है। हाँ, मैं परछाई से नहीं हूँ। जी जी। मेरे से ये परछाई हो रही है, नहीं तो परछाई है ही नहीं। हाँ, तो बड़ा इसलिए भयभीत नहीं है, छोटा डरता है कि ये कहाँ से आ गया अलग से ही। जी जी जी।
तो ऐसे हमारे बुद्धि में भी ये संसार कहाँ से आ गया, कैसे हुआ, किसने बनाया, और मैं तो यहाँ मरने आया हूँ, तो वो अपनी परछाई से डर रहा है। ये संसार तुम्हारी परछाई तो है। जी जी। जैसे जैसे तुमने एक परछाई स्वप्न में बनाई, तो तुम नहीं मिटाई, कोई दूसरे ने बनाई। नहीं नहीं, हम नहीं बनाई, हम नहीं मिटाई। तो रस्सी में ही सर्प की भ्रांति हुई कि नहीं हुई? जी हुई ना, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो बस, तो जिसको रस्सी में सर्प की भ्रांति होकर के सर्प से जो भयभीत है, जो रस्सी सर्प से भयभीत हो रही है, रस्सी में ही सर्प कल्पित हुआ और रस्सी ही सर्प से भयभीत हो रही है, उसको बोलते हैं जीवात्मा। और जिसने रस्सी और सर्प में भेद मिटा करके सर्प का नाश कर दिया है और रस्सी को पहचान लिया है, वो हो गई आत्मा, और वही व्यापक है। हाँ जी जी। तो जी, इतना सा फार्मूला है, हल्का सा फार्मूला है स्वामी जी। जी जी। ये 5 फुट के शरीर को, ढांचे को मैं मान के अगर सुनेंगे तो फिर वो क्लिक भी नहीं होगा एक्चुअली। वो तो अभी आपने कहा ना कि जो है आत्मा विराट, तो अरे उस ये नजर से मैं- ऊपर से नीचे। ये मैं कोई पहली बार थोड़ी बोला, मुझसे पूर्व में कृष्ण भी बोलते हैं, अगर तुम 5 फुट 7 इंच के शरीर को, 5 फुट 11 इंच के शरीर को, और फिर उस शरीर को देख करके इस ज्ञान को सुन रहे हो, तो तुम कहाँ ज्ञान सुन रहे हो? तुम तो शरीर को सुन रहे हो। शरीर को सुन रहे हो, तो फिर वो पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। जी, हाँ, तो स्वामी जी प्रणाम आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल हमारी आत्मा है वो तो न्यूट्रल है, और निर्लेप, असंग और व्यापक है। और ये जो हमारे शरीर में चिपकी हुई है या फंसी हुई है, ये आत्मा का प्रतिबिंब है, परछाई है। और इसी परछाई से ये सारा मिथ्या, सारा जगत प्रतिभाषित हो रहा है। तो ये तो हम बेकार में ही ठगे जा रहे हैं, जिंदगी हमारी बेकार में ही ठगी जा रही है, मूर्खता में ही ठगी जा रही है। यही साबित हुआ इस ज्ञान से। तो आज आपने वो धन दे दिया जो अलौकिक है, जिसमें पूरी जिंदगी हमने ठगे ही जा रहे हैं, पिटे ही जा रहे हैं, लुटे ही जा रहे हैं, है ना। ये तो आपने अलौकिक धन दे दिया, जो कितनी ठगाई हो रही है, और यही लड़ रहे हैं आपस में, मुंह तोड़ रहे हैं। अरे लड़ भी कौन रहा है? लड़ भी मन बुद्धि रहे, तुम थोड़ी लड़ रहे हो। नहीं, मतलब यदि एक शारीरिक रूप की दृष्टि से भी कहा जाए तो हाँ, तो वहां भी मन, जो शरीर में फंसी हुई है वो प्रतिबिंब है आत्मा का, ओरिजिनल आत्मा नहीं है। तो यूं ही मर रहे हैं अपन, यूं ही घुट रहे हैं। तुम थोड़ी मर रहे हो, मन रहा है, मन बुद्धि रही है। हाँ, और जो स्रोत है वो न्यूट्रल है एकदम। उसको कोई भान ही नहीं है कि मैं फंसा हुआ हूँ या नहीं फंसा हुआ हूँ। हाँ, पर जब तुम मन बुद्धि के मरने को अपना मरना मानते हो, तब तुम में अज्ञान है। तो ये तो स्वामी जी जोरदार उलझन है, और जोरदार आपने आज सारा का सारा ज्ञान का एंड कर दिया। हाँ, तो जो ज्ञान का दी एंड हो, तो बचा क्या? तुम बच गए। हाँ, ये हुई ना, हुई बल्ले बल्ले वाली बात। मतलब लौकिक धन दे दिया आज आपके। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी पूरा अप्रोक्ष करा दिया आपने। बस तो हो गया छुट्टी। बिल्कुल स्वामी जी, मतलब एक लाइन में कि जो ओरिजिनल आत्मा है वो तो पूरी न्यूट्रल है, और उसी की आगे मन, मतलब बुद्धि से जाना जा रहा है कि ये हम फंसे हुए हैं। और स्वामी जी एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि इस स्रोत से सिर्फ सुबह को उठने के बाद एक ही बनती होती है, मैं की, और वही मैं आगे कभी बुद्धि बनती है, कभी मन, वही आगे इंद्रियां, और वही सारे सब्जेक्ट, और वही 5 महाभूत, और उसी का रिवर्ट होकर रात्रि को सोते हैं तो वो सब बीज रूप में निद्रा में पहुंच जाता है। बस इतनी ही लीला है, यही खेल है। इसका मतलब आपने तो जोरदार स्वामी जी एब्स्ट्रैक्ट दे दिया सारी गीता का, सारे चूड़ामणि का, और सारे अष्टावक्र गीता का। मतलब जोरदार, आप तो बिल्कुल कोई आपको स्पृहा नहीं है, कुछ चाहत नहीं है। मतलब आपकी प्रशंसा में मैं कितने शब्द बोलूं, मेरे पास शब्द थोड़े रह जाते हैं। मैं पूरी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हूँ। क्या उच्च कोटि का आपने आज धन दे दिया हमारे को, सबको। पारसमणि है स्वामी जी आप, रियली। आपने अपने जैसे ढेर सारे इकट्ठे कर दिए अपने आजू बाजू में, भुजाएं इकट्ठी कर दी आपने। प्रश्न करने दो। जी जी, करो आप प्रश्न करो। ठीक है, 9:27 हो गए, प्रश्न
कल करेंगे प्रश्न, ठीक है? जी स्वामी जी, बहुत कल- बहुत कल प्रणाम फिर आपकी लीला में शामिल होंगे। हमारे अपने ही निज स्वरूप को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सर्वाधि शांति सुशांतिर्भवतु। सभी का कल्याण ऐसे शुभेच्छा करते हैं। शुभ रात्रि, शुभ शिवम सभी को शिवम राम। हमारी जो लैडर टू हेवन सिस्टर है वो उनका प्रश्न बहुत सुंदर था आज, और उन्होंने अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एक्चुअली ना। तो आप प्रैक्टिकल में देख रहे हो और बढ़ रहे हो आगे ना, ये बहुत बहुत सुंदर है अवस्था, मतलब जो भी स्टेज है मैं कहूँगा। क्या प्रश्न था भैया? भैया यानी ये जो चल रहा है वो ठीक है, जैसे जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि भाई उसमें रहो, उस चीज में, उसके मोक्षा जो, मतलब मुझे थोड़े वर्ड नहीं समझ में आते, तो वो तो है। उसे पाने के लिए यही सब प्रैक्टिस करनी है, मतलब सारा दिन अपनी अवेयरनेस में रहना है कि मैं कौन हूँ। जी जी जी, क्या है ना, सादा शब्द भी है, कभी कभी शब्द शुरू में नहीं समझ में आते, लेकिन आप ना उसके पीछे का जो भाव है ना उसको पकड़ो। मतलब की सीधी बात है, ज्यादा भी नहीं कॉम्प्लिकेटेड करना है। जैसे आप देख रहे हो ना कि वो साक्षी की आंख एक बार आ गई, साक्षी गोपाल, तो उसमें ही रहो, अवेयरनेस में, जो आपने अभी कहा वही है। और उतना जिसमें रहोगे उतने आप स्थिर 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 होते जाओगे। आपको दिखेगा ये कि ये ऐसे खेल की तरह की, अरे ओके एक सिचुएशन हो रही है, चलो यहाँ जाना है तो गए वहां पे, लेकिन विरक्त होके जाना है, ज्यादा भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है। नहीं तो क्या होगा, हमारी बुद्धि की आदत होती है, राइट, आदतें होती है हमारी, तो हम कुछ ज्यादा भी काम उठा लेते हैं, नहीं तो भी इन्वॉल्व टू मच। तो बस साक्षी में जितना रह के, अवेयरनेस में रह के देखते रहो, देखते रहो। और जो भी आपका है कर्तव्य कर्म, जो भी आपका गृहस्थी हो सकती है, जो भी कार्य है, उसको भी देखते देखते करो, बस पड़ता है ना। हाँ, देखते देखते करना है। भैया अवेयरनेस में रहना है। हाँ बस 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 वही है। और फिर देखिए आगे सब अनफोल्ड हो जाएगा, आगे का नाम, और आपको ना स्थिरता आ वो जाएगी। आती नहीं, जैसे पहले से बहुत हो गया, अब और आगे चलता रहेगा ये, है ना। हाँ हाँ, चलता रहेगा। प्रारब्ध कर्म है ना, ये आपके जीवन के जो कार्य कर, जो भी आप हो, जो भी आपकी पोजीशनिंग है, राइट, तो आप माता हो सकते हो, पत्नी हो सकते हो, हाँ, या फिर बिजनेसमैन, टीचर, कुछ भी, तो वो तो आपसे होता रहेगा एक टाइम तक, जब तक है उसका फ्लो। तो उसको आप विरोध नहीं करना है किसी को भी, बस बस जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड कीप डूइंग। और सत्संग सुनते रहिए, तो अपने आप जो भी डाउट्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं, अपने आप गिर जाएंगे, अगर आप गहराई से सुन रहे हो तो आगे आगे और आप में वो प्रखरता आ जाती है। जैसे कि लाल, अपना जो 110 का बल्ब होता है, शुरू में कैसे 50-60 पे होता है, अगर पावर सप्लाई कम हो तो लाइट कम है, लेकिन धीरे धीरे अगर हो गए वो प्रफुल्लित तो फिर 110 में तो पूरा प्रकाश है, राइट। सो ऐसा ही है, इसकी स्टेजेस है, वो स्लोली स्लोली होता है। और आपने सही तरीके से देख रहे हो और जान रहे हो प्रैक्टिकल वे से। सो मुझे लगा कि बस ये विचार रखो आपके सामने कि you're doing great, keep doing, yeah। थैंक यू भैया। जी जी, Thank you. अमित जी भैया जी, कल की रिकॉर्डिंग हो तो भेजिएगा। माता जी, कल क्या हुआ था ना, मुझे एक बिजनेस मीटिंग के लिए जल्दी जाना पड़ा, थोड़ा इमरजेंसी था, तो मैं सुन रहा था बट रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो। तो कल